बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़। इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोडा ऐश। इसको हम कॉमनली जो है वो कहा जाता है वाशिंग सोडा और केमिकल नेम इसका सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 इसको नाम दिया जाता है। सोडा क्रिस्टल भी इसको कहा जाता है। तो सोडा ऐश क्या होता है? वाशिंग सोडा हम क्यों कहते हैं? सोडा ऐश जो है ये वाशिंग सोडा के तौर पे भी इसको इसलिए कहा जाता है कि ये वाटर सॉफ्टनिंग में ये इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करता है, जिसकी वजह से इसको हम वाशिंग सोडा का नाम देते हैं। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ग्लास इंडस्ट्री में किया जाता है, जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मिलाकर जो है मिक्सर बनाकर हम गिलास वगैरह की फॉर्म मेकिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज़्यादातर विंडोज़ और जो ग्लास बोटल्स होती हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं। सेकंड, ये केमिकल्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है लेबॉर्ट्री वगैरह में और मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए ये सॉप्स, डिटर्जेंट्स वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। वाटर सॉफ्टनिंग ये में यही चीज़ें आ जाएंगी। डिसल्फराइजेशन में होती है कि आप गैसेस वगैरह को जो रिमूव करते हैं उसको में हम इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोडा एच को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हमारे पास बनता है उसको ज़्यादातर बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा को फूड प्रिजर्वेशंस और फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सोडा ऐश को पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन सल्फेट के तौर पर जब वो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को जो हम सेलुलोज से लिग्नन वगैरह को सेपरेट आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके इस्तेमालात हैं, यूजेज़ हैं। इससे हम जो है वो इसके बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और हमें इसको तैयार करने का फ़ायदा भी होता है। सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं कि 1775 में फ्रेंच साइंस एकेडमी थी, उन्होंने इसको जी सोडा ऐश को प्रिपेयर किया था। 1791 में फ्रेंच साइंटिस्ट था निकोलस लेब्लैनक, और इस नाम से ही इसका ये प्रोसेस है कि इसने भी सोडा ऐश को, ये वाशिंग सोडा को प्रिपेयर करने का तरीका बताया था। सॉल्वर प्रोसेस है सेकंड मेथड। थर्ड है जी डुअल सॉल्वर प्रोसेस है। डुअल सॉल्वर प्रोसेस क्या है? सॉल्वर प्रोसेस की मॉडिफिकेशन फॉर्म है। थर्ड मेथड जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इसके ज़रिए से भी हम सोडा को तैयार कर सकते हैं। लेबलैंक प्रोसेस को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल्स का पता होना ज़रूरी है कि सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कोल वगैरह की ज़रूरत होती है। आइए हम इसकी थोड़ी सी बेसिक वर्किंग देखते हैं कि NaCl और को जब हम H2SO4 में बॉयल करते हैं, हीट अप करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा? सोडियम सल्फेट हासिल होगा और HCl। सोडियम सल्फेट को जब हम कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन के साथ जब हम ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड करने से और इसको हीट अप करते हैं, बर्न करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड हासिल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाती है, कैल्शियम सल्फाइड को हम फिर इम्प्योरिटीज़ की वजह से प्योरीफायर की वजह से सेपरेट आउट कर देते हैं। सॉल्वर प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कमर्शियल लेवल के हवाले से इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से हम सोडियम कार्बोनेट को हासिल करते हैं एट कमर्शियल लेवल पर। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है और एक सोल्यूशन बनता है जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन का नाम देते हैं। ये 30% का सोल्यूशन जो है वो सोडियम क्लोराइड का बनाया जाता है, यानी कि 30 ग्राम हम NaCl लें और 70% अगर हम वाटर लें तो 30% हमारे पास NaCl का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ये जो ब्राइन सोल्यूशन है इसको जब हम अमोनिया एब्जॉर्बर में या अमोनियम टावर से गुजारते हैं, वहाँ पर अमोनिया क्या करता है? इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बना लेता है। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि अमोनियम ब्राइन सोल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया है। फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, उसको भट्टी में ले जाते हैं, वहाँ पर इसको तोड़ते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं। बर्न करने से वो डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ना फर्दर यूज़ किया जाता है, वो हम फ्लो डायग्राम में देखेंगे। NH3 है अमोनिया जो मौजूद है, इसको वाटर में हम जब हम डिज़ोल्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे पास ये बन रही थी, इसको मिलाकर हमारे पास क्या चीज़ तैयार होती है? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaCl जो मौजूद था यहाँ पर और अमोनियम कार्बोनेट को जब हम आपस में मिलाते हैं तो ये अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड हासिल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट अप करते हैं, बर्न करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके नतीजे में हासिल होते हैं बाई प्रोडक्ट। ये एक स्टेप है, इसको हम अमोनिया रिकवरी का नाम दिया जाता है कि आपके पास ये जो बाई प्रोडक्ट बनी है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हासिल कर लिया जाता है। वाटर हमारे पास मौजूद है, इसको जब आपस में मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। स्लेट वाटर या स्लेट लाइम भी हम इसको नाम देते हैं। इस सिलेक्ट लाइम को जब हम NH4Cl जो कि ये बाई प्रोडक्ट है यहाँ पर, इसको जब हम मिलाते हैं
CaOH टेकन ट्वाइस के साथ, तो आपके पास अमोनिया हासिल होता है। अमोनिया को हम फिर दोबारा से इस्तेमाल करते हैं ब्राइन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा कर, तो CaCl2 + H2O हमारे पास हासिल हो जाती है। आइए इसकी फ्लो डायग्राम देखते हैं, इसकी मदद से हमें चीज़ समझ आ जाएगी। ये अमोनिया है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर में डिज़ोल्व है, ये ब्राइन सोल्यूशन है। ब्राइन सोल्यूशन को अमोनिया एब्जॉर्बर टावर के साथ जब हम हासिल करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ हासिल होती है, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये अमोनिया है और ये NaCl, हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ये सॉल्वर प्रोसेस में आ जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ हासिल होती है NH4HCO3, इस सॉल्वर प्रोसेस में ये चीज़ मौजूद है। यहाँ से हम फिर मज़ीद क्या करते हैं, इसको NaCl के साथ NH4Cl और NaHCO3 हमारे पास ये हासिल हो जाता है। ये जो हमारे पास इस टावर में आता है फ़िल्टर फॉर्म में, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ हासिल हो जाएगी, NaHCO3 हासिल होगा, और जो कि इसको हम मज़ीद टावर मिल जाएंगे। यहाँ पर इसको हीट करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास तरीका है सोडियम कार्बोनेट को हासिल करने का। नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस जो है वो रिसाइकलिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जब हम इसको फ़िल्टर करते हैं तो ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है और इसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड हासिल हो रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करते हैं CO2 हासिल होती है, CO2 सॉल्वर प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, और ये CO यहाँ पर आ जाता है स्लेट में, यहाँ वाटर शामिल करते हैं तो स्लेट वाटर बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करेंगे NH4Cl के साथ मिलाकर, तो हमारे पास क्या चीज़ हासिल होगी, अमोनिया हासिल होगा और CaCl2। अमोनिया को दोबारा से अमोनिया एब्जॉर्बिंग टावर में ले जाते हैं और वहाँ पर हम दोबारा से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम हीटअप करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है और इसके साथ हमें CO2 गैस भी हासिल होती है, जो कि हम सॉल्वर प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसकी आपको फ्लो डायग्राम की पिक्चर भी आपको सेंड कर दूंगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।